राजाधिराज दोनों एक समान रूप से हो जाएंगे, जिसमें धन बल का कोई अहंकार नहीं रहेगा, बाहुबल का कोई अहंकार नहीं रहेगा। और जितने भी हैं, जितने भी ये राष्ट्रद्रोही हैं, आज उनका वंश शुरू हो गया है और यह लगातार चालू रहना चाहिए। जितने हैं, जितने भी ये नाना प्रकार के समाज को, देश को बाहुबल के चंगुल में रखे हुए हैं, आज इनका जो है बुलडोजर, ऐसे लोगों का भी है बुलडोजर अब चल पड़ा है और यह लगातार चलेगा, जिससे कि इनका नकेल कसा जा सका इन पर, जिससे कि सामान्य मानव भी यह लगे कि हाँ, हम देश में हैं, हमको समान अधिकार है, समान बोल सकते हैं, समान आचरण कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और जब उसमें आत्मबल आ जाएगा, प्रत्येक नर नारी में, ग्रामीण में, अकिंचन में, झोपड़ी रहने वाले में भी इस प्रकार का धारणा आ जाएगा कि हमारे पास पैसा भले कम है, हमारे पास बाहुबल भले कम है, परंतु हमारे पास संस्कार है, हमारे पास आचरण है, हमारे पास जो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा, हम जो है माता पिता गुरुजनों श्रेष्ठ पुरुषों महापुरुषों के प्रति हमारा समर्पण है, हम माथा रख करके प्रणाम करते हैं, ये हमारा संस्कार है कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति ये है कि विश्व में सभ्यता है, हमारे देश में संस्कृति है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, इसको संस्कृति कहते हैं। विश्व के जितने भी देश हैं उनमें संस्कृति नहीं है, सभ्यता है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, इसको सभ्यता कहते हैं। संस्कृति का तात्पर्य हमको कैसे जीवन जीना है, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारे यहाँ प्रणाम की विधा कैसी होनी चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारे आचरण कैसे होने चाहिए, हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कैसे संस्कारों में हम पूरा जीते हैं, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत हमको बार बार तपाया जाता है, संस्कारित किया जाता है संस्कारों के द्वारा। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाहादि संस्कार, ये जो संस्कारों से बार बार हमको तपाया जाता है और बार बार हमको इसमें निखारा जाता है, तो बार बार तब निखारा जाता है। ये है भारतीय संस्कृति। हम इतने निखर करके और एकदम जाज्वल्यमान, हम सूर्य और चंद्र सदृश हम तेजस्वी बनते हैं, ये भारत भूमि के मानव हैं। और ऐसी जो समान विचार, समान हमारे यहाँ आचरण जिस देश में होने चाहिए, ऐसा हमारा यह भारत देश महान बन करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान हो, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे अकिंचन हो, चाहे धनाढ्य हो, चाहे वो कम पढ़ा हो, ज्यादा पढ़ा हो, इससे नहीं तात्पर्य। सबको ऐसी धारणा बन जाए कि चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला सामान्य जीवन जीने वाला मानव, सब एक समान जीवन जीने का अधिकार सबको है, सबको समान बोलने का अधिकार है, सबको अपने आचरण से हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी संस्कृति हमारी जो सृष्टि के आदि से है, यह पूरी तरह हम यह कल्पना करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य इसको ध्यान रखे कि विशेष करके जो जनप्रतिनिधि का चयन होता है उस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जाति वर्ग वर्ण इस विष के प्रपंच में ये विष है, इस विष का बीज नहीं बोना है। हमको एक इस प्रकार के हमको जनप्रतिनिधि का चयन करना है। यह 5 वर्ष के बाद यह सुअवसर प्राप्त होता है, इसलिए इस सुअवसर को प्रत्येक मानव को गंभीरता से अपने आत्मा लोडन करके, आत्मचिंतन करके इस प्रकार से चयन किया जाए, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे जनपद का विकास हो, प्रत्येक मानव का विकास हो, जिसमें वह जनप्रतिनिधि हमारे सुख में दुख में हर में भागीदार हो। ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम लोग आगे बढ़ाएं और ऐसे जब देश में ऐसे जनप्रतिनिधि आएंगे और जब वह विधानसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में जन जन की बात उठाएंगे, तब हमारे देश का, समाज का कल्याण होगा। गली का, कूचे का, कहाँ क्या समस्या है, कहाँ क्या समस्या है, एक एक समस्या को वह जनप्रतिनिधि हमारा जाने
केवल जनप्रतिनिधि बन करके, विधायक, सांसद, मिनिस्टर बन करके जनता को भूलने वाले को व्यक्ति ऐसा इस प्रकार का सबक सिखावे कि वह दोबारा चुनाव में खड़े होने लायक न रह जाए। इस प्रकार की संस्कृति हमारे यहाँ होनी चाहिए, इस प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए। और जब हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि जो है वह हमारा ही रूप होता है, वह हमारी ही बात को लोकसभा विधानसभा में उठाता है, इसलिए वह हमारा स्वरूप ही बन के जाता है। सारांश यही है कि जाति, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय में के प्रपंचों में हम इनके भुलावे में, इनके बरगलाने पर हम बिल्कुल न आकर के एक स्वच्छ छवि के लोगों को हम संसद में भेजें, विधानसभा में भेजें, जिससे कि हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारे जनपद का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का एक समुचित विकास हो, जिसमें ये हवाला घोटाला जो आज हो रहा है नाना प्रकार का ये बंद होना चाहिए। जो सड़कों के निर्माण में, पुलों के निर्माण में, उद्योगों के कार्यों में जो ये नाना प्रकार का ये कमीशनबाजी और हवाला घोटाला है, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए और ये देश में एक राम राज्य की कल्पना हो जाए कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, राम राज्य की कल्पना जो है वह साकार हो। यही हमारी मानसिक पूरे देश के लिए, समाज के लिए, भक्तों के लिए, जनमानस के लिए हमारा एक यही जो है उपदेश है, आदेश है, किस प्रकार का हमारा एक समाज निर्मित